चले गए। चल चल। प्लीज मुझे गंजा मत करो, प्लीज। मैं बचा मुझे, मेरे बाल मत काटो, गंजा नहीं होना मुझे, प्लीज प्लीज। छोड़ो छोड़ो। भागता किधर है? अंकल देख क्या रहे हो, गंजा कर दो। अंकल मुझे नहीं, वो देखो वो मानव है ना, उसे गंजा कीजिए। हाँ उसे। नहीं अंकल, मुझे गंजा मत कीजिए। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। रोहित केवल मानव को छोड़ो, छोड़ो मानव को, वरना पीट दूंगी। मोंटू देख। देखेगा तो पूरा स्कूल में है, मानव को गंजा पूरा स्कूल देखेगा। बालवीर, बालवीर, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा। मुझे छोड़ो। बालवीर, 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 आपने बिल्कुल सही किया है। भयंकर परी की वही सही जगह है, अतः ब्रह्मांड चक्रव्यूह। और परियों, हम आप सबको भी शुक्रिया कहना चाहते हैं। आप सब ने मिलकर भयंकर परी और छल परी की ऐसी सेना को हराया है जिसे हराना संभव नहीं था। शुक्रिया बाल परी। लेकिन माँ, रानी परी हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें हमारी जीत का एहसास नहीं हो रहा है। बालवीर, रानी परी जहां भी होंगी वो हमारी इस जीत को जरूर देख रही होंगी और बुराई के ऊपर हमारी इस सच्चाई की जीत को देखकर वो गर्व महसूस कर रही होंगी। हाँ बालवीर, आज भले ही रानी परी हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो एक प्रेरणा बनकर हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और रानी परी तभी खुश होंगी जब हम सब खुश होंगे। अनुमेर मुझे पुकार रहे हैं। वो जरूर किसी खतरे में है बालवीर, जाओ और उनकी मदद करो। हाँ बालवीर, सबसे पहले आपके लिए आपका कर्तव्य है और वो है बच्चों की रक्षा करना। इसलिए चाहिए बालवीर, उनकी रक्षा कीजिए। हाँ माँ। ये उस तरह कंघी में कैसे बदल गया? वैसे ही जैसे आप अभी मोंटू बॉस से बंदर बनने वाले हो। हाँ? क्योंकि बालवीर आ गया है। बालवीर? बालवीर जी, तुम अपनी शैतानियों से बाज नहीं आओगे ना मोंटू? मैंने कुछ नहीं किया बालवीर जी। अरे नहीं बालवीर, ये झूठ बोल रहा है। मोंटू मानव को जबरदस्ती गंजा करवाना चाहता है। झूठ मत बोल। मैं हाँ, क्योंकि सच तो ये है कि मोंटू बॉस से तू चुप। अब बालवीर जी, वो क्या है ना, मेरे और मानव के बीच में शर्त लगी थी। शर्त ये थी, जिसे कम नंबर आएंगे वो गंजा होगा। और बालवीर जी, मुझे एग्जाम में ज्यादा नंबर है, इसका मतलब शायद मैं जीता ना। क्या ये बात सच है मानो मेहर? हाँ बालवीर, ये बात सच है। सच है, देखा? मानो मेहर, खुद के जोश और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हम छोटी मोटी बातों पे शर्त लगा लेते हैं, लेकिन जिससे किसी को नुकसान हो और खुद को चोट पहुंचे, ऐसी शर्त हमें कभी नहीं लगानी चाहिए। सॉरी बालवीर। बालवीर जी, अभी शर्त तो मैं जीत गया हूँ और मानव साथ आ गया।
तो शर्त पूरी तो करनी पड़ेगी ना। अंकल काट दो। एक मिनट अंकल। बालवीर, हम ऐसे नहीं आ रहे हैं। मोंटू ने जरूर कोई ना कोई चीटिंग की है। जी चीटिंग? अरे ये क्या बड़ा मानो, मुझे चीटिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। चीटिंग क्या? बॉस को तो किसी की भी स्पेलिंग नहीं आती है। हाँ ए बी भी कुछ नहीं आता है बालवीर जी। बालवीर जी मैंने चीटिंग नहीं की है बालवीर जी। उसका फैसला भी अभी हो जाएगा मोंटू। हे नटखट परी, करना है सच झूठ का फैसला पक्का, इसीलिए बना दो झूठ का दुश्मन मुक्का। मोंटू, ये झूठ का दुश्मन मुक्का है। अगर तुम सच कहोगे तो ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम झूठ कहोगे तो इसकी तरफ से तुम्हारी गलती के लिए तुम्हें मुक्का मिलेगा। आज तो बॉस बहुत पिटने वाले हैं। बालवीर जी इसकी क्या जरूरत है? मानो चल मैं भूल गया कि हमारी कोई शर्त लगी थी। तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है। जा जा तू घर जा। हाँ, बॉस आपकी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए आपको छोड़ रहे, वरना बॉस डरते नहीं है किसी से। हाँ, और वैसे भी बॉस ने चीटिंग की ही नहीं है तो डरेंगे क्यों? लेकिन फिर भी अगर आपको पूछना है तो पूछ लो बालवीर जी। चुप करो गधो। ये लो मोंटू। लो। बालवीर जी मुझे बताओ मोंटू, क्या तुमने परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल की है? नहीं। थोड़ा जोर से बोलो। नहीं। एकदम थोड़ी सी नकल की थी। थोड़ी सी ज्यादा ही चीटिंग की। अरे यार तू पूरी बात तो सुन ले यार, पूरी बात सुन। बालवीर जी थोड़ी सी ज्यादा मतलब हाँ, मैंने पूरा पेपर कॉपी करके लिखा। हाँ मैंने की चीटिंग की, मैंने बुक में से। बालवीर जी बुक में से मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने कॉपी निकाल कर। अरे कॉपी निकाल कर नहीं, बताता हूँ बालवीर जी, ये लीजिए, मैं सब सच सच बताता हूँ। ये देखिए, ये चश्मा। और मैं फर्स्ट आ गया। देखा बालवीर, मैंने कहा था ना, इस मोंटू ने कोई ना कोई चीटिंग जरूर की होगी। मोंटू, तुम कब सुधरोगी? याद रखो, नकल करके तुम अच्छे अंक ला सकते हो, अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आ सकते हो, लेकिन कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तुम कभी भी ठीक से कोई भी विषय सीख नहीं पाओगी। मोंटू याद रखो, कोई भी इंसान बिना मेहनत के सफल नहीं होता। इसीलिए ये नकल का रास्ता छोड़कर मेहनत करके पढ़ाई करना सीखो। आई एम सॉरी बालवीर जी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आई एम सॉरी मानव ने। और मानव, तुझे गंजा होने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे जगह मैं गंजा हो जाता हूँ। तो रानी परी जिन तितलियों में बदली थी उनमें से है।
बॉस कैसा लग रहा है इन पिद्दियों से हारकर? मानो मैं इसका बदला मैं लेकर रहूंगा। पता नहीं नटखट परी कौन सा नया परीक्षण कर रही है इस बार। हाँ बालपरी, मुझे तो ये भी इनकी कोई नई शरारत लग रही है। शरारत है या चमत्कार, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। हाँ। बस कुछ देर और परियों। परियों, बस थोड़ी देर और। अरे डूबा डूबा एक। पहले मेरा मिश्रण तो तैयार हो जाने दो, फिर तालियां बजाना। अरे नहीं नटखट परी, बजा रहा हूं मैं तालियां उस मक्खी की वजह से जो कर रही है मुझे परेशान बार बार लगातार। मक्खी आ गई मेरे हाथ में, अभी हूँ दिखाता मैं तुझे होता है क्या नतीजा डूबा डूबा एक को परेशान करने का। परियों, डूबा डूबा एक, लीजिए, हो गया तैयार मेरा महाशक्तिशाली ईंधन। महाशक्तिशाली ईंधन? महाशक्तिशाली ईंधन? लेकिन इस महाशक्तिशाली ईंधन से क्या होगा नटखट परी? हाँ, जो भी इस महाशक्तिशाली ईंधन को पिएगा वो थोड़ी देर के लिए महाशक्तिशाली हो जाएगा और इसका एक घूंट पीते ही हमारा बल 100 गुना बढ़ जाएगा। नटखट परी, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ अटकाती परी, बिल्कुल हो सकता है। मैं आप सबको अभी दिखाती हूँ। देखिए परियों, ये लोहे की छड़ी है ना? अब इस छड़ी को पहले मैं सिर्फ अपनी जादुई शक्ति से मोड़ सकती थी, लेकिन अब मैं इसे अपने बल से भी मोड़ सकती हूँ। आप सब देखेंगे कैसे?
ये देखिए, नटखट परी, ये हुआ कैसा ये? और ये तो कुछ भी नहीं है परियों। इसे पीने के बाद आप सब भारी से भारी चट्टान को भी तोड़ सकती हैं। अच्छा, अरे वाह, लेकिन हमें इसकी क्या जरूरत है नटखट परी? हमारे पास तो हमारी जादुई शक्तियां है और वो ही हमारे लिए काफी है। हाँ विषधार परी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस ईंधन का सिर्फ यही उपयोग नहीं है। ये ईंधन हमारे लिए दवा के काम भी आ सकता है। किसी को कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना लगी हो, इसको पीते ही वो तुरंत ठीक हो जाएगी। वाह, नटखट परी, आपके इरादे तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हमें एक बात का डर है, कहीं ये ईंधन किसी गलत हाथों में पड़ गया तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर ये ईंधन हमारे लिए दवा नहीं बल्कि मुसीबत भी बन सकता है। इसलिए हमें जरा सा सावधान रहना चाहिए। मैं समझती हूँ बालपरी, इसलिए इस महाशक्तिशाली ईंधन का उपयोग हम सिर्फ जरूरत के समय करेंगे और बाकी समय ये परिलोक के शस्त्रागार में सुरक्षित रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। डूबा डूबा एक, इस महाशक्तिशाली ईंधन को शस्त्रागार में सुरक्षित रख दो। जी, जो आज्ञा नटखट परी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.